हेलो एवरीवन, आज हम अपनी 8th क्लास इंग्लिश और उसके अंदर अपना हाफ ईयरली असेसमेंट जो टेस्ट है उसको जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करते हैं। तो आप देखिए, ये हमारा जो है टाइम इसका 90 मिनट, मार्क्स मैक्सिमम 30 मार्क्स और नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई, इसको ध्यानपूर्वक हम देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में दिया है कि क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जो है वो एक एक अंक के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 11 2-2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 3-3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 कैरी 5 मार्क ईच। और इस प्रकार से ये हमारा कुल 13 नंबर का रहेगा। देयर विल बी ए सेपरेट ओरल असेसमेंट असेसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स एट द स्कूल लेवल फॉर 10 मार्क्स, अलग से हैं ये। तो सेक्शन ए में दिया गया है, पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया है, व्हाट इज द चिल्ड्रन इन द अंडमान निकोबार आइलैंड सी व्हेन द सुनामी स्ट्रक। जब सुनामी आती है तो अंडमान निकोबार में बच्चे क्या देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। इसमें पहला दिया है वाटर रिसीडिंग, पानी जो है का स्तर जो है बढ़ रहा था, काफ़ी लहरें काफ़ी आ रही थी। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, द कैमल गोट इज हम्प, ऊँट के कुबड़ हो गया था, क्योंकि इसने दिया है पहला ऑप्शन ही वाज लेजी, वो आलसी था, ही वर्क टू हार्ड, वो कठिन मेहनत करता था, या ही एट टू मच, वो ज़्यादा खा गया, ही वाज बोर्न विद इट, वो इसके जन्म से ही था। तो पहला इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ही वाज लेजी, वो जो है आलसी था बड़ा, इस कारण उसको कुबड़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म भरने सेंटेंस के खालिस्तान में। द सन डैश इन द ईस्ट, पहला दिया राइज, राइजन, राइजिज, रोज। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी को हम जो है करेक्ट करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो राइजिज हमारा इसके अंदर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द आर्टिकल भरना है। सी हैज़ डैश इंक पोर्ट, तो हमें ये ज्ञात है कि जहाँ वोवल साउंड आती है ए आई ओ यू वोवल साउंड, तो वहाँ एन का प्रयोग करते हैं। तो आई दिया हुआ है तो यहाँ एन आएगा, यानी सी हैज़ एन इंक पोर्ट, एन इसके अंदर फिल कर देंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, चूज द करेक्ट मॉडल एक्सिलरीज भरनी है हमें। यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो टू आउट टू प्ले, आपको अपना गृह कार्य अवश्य पूरा करना चाहिए बाहर खेलने जाने से पहले। तो इसके अंदर हम ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को हम जो करेक्ट करेंगे, शुड भरेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आगे सेक्शन बी के अंदर दिया गया है, वाई वॉज द क्रिकेट कंप्लेनिंग इन द पोइम द एंट एंड द क्रिकेट। एंट एंड क्रिकेट के अंदर जो पोइम है हमारी, इसके अंदर क्रिकेट जो क्या कंप्लेनिंग कर रहा है, अपने बारे में क्या वो बता रहा है। वो कंप्लेनिंग कर रहा है कि बिकॉज ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर विंटर एंड नाउ स्टार्विंग, उसने सर्दी के लिए बचा करके कुछ भी नहीं रखा और भूख के लिए हमारे वो मरा जा रहा है। तो इसके अंदर ये आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है, हु रोट द लेटर दैट कोनी फाउंड, पत्र किसने लिखा जो कोनी को प्राप्त हुआ। हमारा लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, लेसन से लिया गया है ये। तो जिम मैकपर्सन रोट द लेटर, जिम मैकपर्सन ने ये लेटर लिखा था। ये आंसर हम जो है इसके अंदर फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, कीपिंग इन माइंड द लास्ट बार्गेन पोइम से लिया गया है। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का सिनोनिम लिखना है, समानार्थी शब्द लिखना है। तो इसमें सेटिस्फैक्शन हो जाएगा हमारा, संतोष, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि या संतोष। आगे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द स्कूल बॉय कंपेयर हिमसेल्फ विद। स्कूल बॉय पोइम के अंदर जो पोइम है, इसके अंदर स्कूल बॉय अपनी तुलना कंपेयर किससे करता है। वो ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड, वह पक्षी से करता है जो कि एक पिंजरे में है, इन ए केस। क्वेश्चन नंबर 10, सुनामी लेसन से लिया गया है। द सुनामी, द स्टोरी अबाउट इग्निशियस फैमिली इज़ फ्रॉम विच प्लेस, कौन से प्लेस से है। तो इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कर देंगे, इसके अंदर ये फिल करेंगे हम। सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट डिड जिम मैकफर्सन राइट इन इज लेटर। जिम मैकफर्सन अपने जो लेटर के अंदर वो क्या लिखता है, तो जिम मैकफर्सन wrote the letter to his wife about the wonderful thing that, जो क्रिसमस के ईव के ऊपर जो घटना घटती है वहाँ दोनों कंट्रियों के मध्य, उस घटना के बारे में वो लिखता है उस लेटर के अंदर। तो लिखेंगे हम जिम मैकफर्सन रोड द लेटर टू हिज वाइफ अबाउट द वंडरफुल थिंग दैट हैपेंड ऑन द क्रिसमस डे। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द क्रिकेट सिचुएशन इन द पोइम। द एंट एंड द क्रिकेट जो पोइम है इसके अंदर जो है क्रिकेट की सिचुएशन के बारे में बताना है कि उसकी तरतीब किस प्रकार की है। क्रिकेट सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द केयरलेसनेस एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर विंटर। क्रिकेट ने जो है वह केयरलेसनेस है, किसी प्रकार की कोई भी सावधानी नहीं रखता है, आगे के बारे में नहीं सोचता है, एंड प्रिपेयर्डनेस और वो किसी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है फॉर द विंटर। सेक्शन डी में लिखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर कम्युनिटी। आपके जो आसपास जो आपके समुदाय में जो त्यौहार मनाया जाता है कोई, आप उसके बारे में आप यहाँ लाइन लिख सकते हैं। या यू आर बिन ऑफ क्लास 8, द सेक्रेटरी ऑफ आर्ट क्लब इज जूनियर स्कूल। राइट ए नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड रिगार्डिंग द कंपटीशन इन स्कूल फॉर ग्रेड 6 to 8 स्टूडेंट्स। या आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, नोटिस बोर्ड के बारे में भी आप लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, डिस्क्राइब द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन द सुनामी स्ट्रक इन द सुनामी। लेसन से लिया गया कि लोगों की शुरुआती जो रिएक्शन क्या थी इसके प्रति आप उसके वर्णन कर सकते हैं, सुनामी के बारे में यहाँ वर्णन आप करेंगे। या ऑप्शन में दिया है हाउ द कोमल गोट इज हम्प एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कैमल हम्प इन ए ह्यूमरस वे। स्टोरी आप यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू फ्रॉम चिल्ड्रन एट वर्क एंड हाउ दे हेल्प हिम सर्वाइव इन द सिटी। डिस्कस द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ वैल्यू फ्रॉम, वैल्यू के कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है, वैल्यू के बारे में, फीचर्स के बारे में लिखेंगे। या आप इसमें कर सकते हैं एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स रिलेवेंस to the modern time. Now in question number 16, read the passage below the answer the following question. ये पैसेज दिया गया है, इसके ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़ेंगे और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए इसके आंसर जो पैसेज में से ही छांट करके आपको लिखेंगे। पैसेज दिया है, आई हर्ड सम कन्फ्यूजन डाउन स्टेयर, आई गोट अप एंड सा दैट माई फैमिली वॉज वेक, इट वॉज स्टिल डार्क, आई आस्क्ड what the matter was. My father said that he had heard a strange noise coming from the sea. I went out to my father to see what it was. We could see nothing in dark, but the sound continued. It was like a low rambling thunder, but it was steady and do not stop. इस पैसेज को हम 2 बार पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और फिर नीचे क्वेश्चन दिए गए इसको जो हम जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डज द पैसेज सजेस्ट द इवेंट ऑफ टुक प्लेस। समय के बारे में बताना है कि, तो इसमें जैसे पहली लाइन के अंदर दिया गया स्टिल डार्क, इट वाज स्टिल डार्क। स्टिल डार्क मतलब तो इसके अंदर हम आंसर हमारा लिखेंगे एट नाइट। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्हाट डिड नरेटर फादर हियर। नरेटर का फादर ने क्या हियर, क्या उस जो है वो सुनता है नरेटर का फादर। तो इसमें हमारा ये देखिए यहाँ लिखा गया, माय फादर सेड दैट ही हैड हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द सी। तो हम आंसर यहाँ लिखेंगे ही हैड हर्ड सम कन्फ्यूजन डाउन स्टेयर, एक अजीब तरह की आवाज़ वो सुनता है, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, हाउ डिड द नरेटर फैमिली रिएक्ट टू द नॉइज़। तो नरेटर की फैमिली ने क्या रिएक्शन किया उस आवाज़ के बारे में। तो उन्होंने देखा कि वो जानना चाह रहे थे कि ये आवाज़ जो है कहाँ से
आ रही है। इसमें लिखा है वी कुड सी नथिंग इन द डार्क बट साउंड कन्फ्यूज्ड, इट वाज लाइक ए लो रिमेलिंग थंडर बट इट वाज स्टडी एंड स्टॉप। तो इसके अंदर जो है वो हैरान हो गए थे कि ये आवाज़ जो है आ रही कहाँ से है। आई वेंट आउट विद माई फादर टू सी वट इट वाज, कि ये आवाज़ जो है किस तरह से है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे हमारा दे वेंट आउट टू सी वट इट वाज। आओ देखते हैं ये आवाज़ किस प्रकार की है, कहाँ से है, कैसे है। आगे इसमें दिया कुछ, वट डिड द साउंड रिजम्बल अकॉर्डिंग टू द नेटर, इस प्रकार की आवाज़ थी। इट वाज लाइक ए लो रंबलिंग थंडर, पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। तो वहाँ से हम इसको देख करके और यहाँ लिखेंगे, हमारा आंसर रहेगा इट वाज लाइक ए लो रंबलिंग थंडर। नेक्स्ट इसमें दिया है व्हाट डिड द नेटर एंड हिज फादर डू आफ्टर हियरिंग द नॉइज़, आवाज़ को सुन करके लेखक और उसके पिता ने क्या जो है किया। दे वेंट आउट टू सी व्हाट इट वाज, वो बाहर जाने देखने के लिए जाते हैं कि आवाज़ जो है किस बात की है, कैसी है, इसको ढूंढने के लिए वो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस जो है पेपर को हल किया है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, समझें व आप इसे फिर से बार बार रिवाइज़ करें। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स।